है आप सबों ने यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाया है, और उद्धार जो है अपनी इच्छा से या अपने हिसाब से नहीं होता। आमीन। उद्धार जो है हमारी शर्तों पे नहीं होता। कई लोग चाहते हैं कि उद्धार जो है वो उनकी शर्तों पे हो, जैसा वो चाहते हैं, मतलब उसी कंडीशन में वो रहे और उनका उद्धार भी हो जाए। तो ये सही बात है क्या? उद्धार अपनी शर्तों पे होता है क्या? उद्धार जो है वो कभी भी अपनी शर्तों पे नहीं होता है। शुरू से लेके आज तक अगर हम देखते हैं तो उद्धार अपनी शर्तों पे नहीं होता। कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले दूसरा राजा, और दूसरा राजा का कोई 5वां अध्याय निकाले और एक से पढ़ दे। अराम के राजा हाँ, का नामान नामक सेनापति, एक राजा है उसका नाम अराम है, उसका एक सेनापति है उसका नाम है नामान। ये सुनते चलना, स्टोरी है। हाँ, अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा हाँ, और प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ, कैसा पुरुष था नामान? बड़ा हाँ, बड़ा और प्रतिष्ठान। हाँ, पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा हाँ, अरामियों को विजय किया था। अच्छा, ठीक है। वह शूरवीर था, हाँ, परंतु कोढ़ी था। परंतु क्या था? कोढ़ी। भाई राजा के करीब है, सेनापति है, अच्छा है, ठीक है, शूरवीर भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है बॉस। क्या है वो कोढ़ी है, वो बीमार है। वो उसको क्या चाहिए? उसको छुटकारा चाहिए कोढ़ से, चंगाई चाहिए। ठीक है, उस बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटीज है उसमें, सब बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद उसको भी जरूरत है, उसको नीड है एक बात की। वो क्या है? वो है उसका छुटकारा। किस चीज से? कोढ़ से। हाँ, ठीक है, फिर आगे। अरामी लोग हम्म। दल बांधकर हाँ। इस्राएल के देश में जाकर हाँ। वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए, ठीक है, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ठीक है। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, हाँ, क्या कहा? यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता, हाँ, तो क्या ही अच्छा होता। क्या अच्छा बात होती है। हाँ, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। वो क्या कर देता? उसको कोढ़ से चंगा कर देता वो। ठीक है। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, हाँ, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। हाँ, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हाँ, क्या करूंगा मैं? एक पत्र भेजूंगा। किसके पास? इजराइल के राजा के पास भेजूंगा। ठीक है। हाँ, तब वह 10 किक्कार हाँ, चांदी और 6000 टुकड़े सोना, हाँ, और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। ठीक है। और वह इजराइल के राजा के पास हाँ, वह पत्र ले गया। किसके पास पहुंचा वो? इजराइल के राजा के पास वो लेटर लेके पहुंचा। हाँ, जिसमें यह लिखा था, हाँ, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना हाँ, कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा। किस लिए भेजा है? कि तू उसका कोढ़ दूर। क्या कर दे? कौन कर दे? राजा कर दे कोढ़ दूर। ठीक है। राजा बोला यार ये क्या होगा? फिर क्या हुआ? यह पत्र पढ़ने पर हाँ, इजराइल के राजा ने हाँ, अपने वस्त्र फाड़े, हाँ, और बोला, क्या मैं मारने वाला और हाँ, जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? हाँ, क्या बोला वो? कि क्या मैं मारने वाला या जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? राजा हूं भाई मैं, मेरे पास लेटर आया। फिर उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता हो। हाँ, यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, हाँ, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने किसने? परमेश्वर के भक्त ने, एलीशा ने। हाँ, एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? हाँ, अब वह मेरे पास आए, हाँ, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। वो अगर मेरे पास आएगा तो जान लेगा। क्या कर लेगा? जान लेगा। ठीक। एलीशा को पता है मैं कौन हूं। एलीशा जानता है, और राजा जानता है कि राजा सिर्फ राजा है, वो ये नहीं कर सकता। वो कपड़े फाड़ लिए राजा ने अपने, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन एलीशा को पता है कि अगर ये यहां आएगा तो ये हो जाएगा। हालेलुया। दोनों में बड़ा फर्क है, एक राजा होना और एक परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ होना। ये जो मनुष्य है एलीशा, इसको पता है, इसको पता है कि अगर ये यहां आएगा तो निश्चित ये हो जाएगा और परमेश्वर को पहचान लेगा।
जिस भी समय आप परमेश्वर को पुकारो वो आपकी सुनते, कैसी भी प्रार्थना आपकी वो सुनते। तो हम हमारे परमेश्वर पर घमंड करते हैं। एलीशा को पता है, एलीशा ने बोला यहां आएगा तो निश्चित पता कर लेगा। आगे बढ़ो। तब एलीशा ने एक दूत से हाँ। उसके पास ये कहला भेजा, एलीशा ने क्या किया, एक दूत भेजा। हाँ, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। किसको बोला ये बात? हाँ, फिर तब तेरा शरीर हाँ। ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है, और तू शुद्ध होगा। हाँ। परंतु नामान क्रोधित हो गया, ये कहता हुआ चला गया, हाँ। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, हाँ, और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके हाँ। कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया। ये जो है नामान अपने घर से एक पिक्चर बना के लाए थे दिमाग में। पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है कि भाई मैं खूब सारा लाया हूं लाद के, तो ये मेरा सेवा करने के लिए बाहर आएगा। एलीशा बाहर आएगा, बाहर आके मेरे कोढ़ पे हाथ रखेगा, और मैं बड़ा खड़ा रहूंगा, मैं बड़ा पैसे वाला सेनापति हूँ, बहुत मालटाल लाया हूं, मैं कपड़े लाया हूं, सोना लाया हूं, चांदी लाया हूं। तो ये अगर अपने टेंट से बाहर आए, वो ये चाहता है। और बाहर आने के बाद ये क्या करे? मेरे कोढ़ पे हाथ रखे, ये उसकी इच्छा है। वो हाथ रख के प्रार्थना करे और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एलीशा ने ऐसा कुछ नहीं किया। एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने उसको बोला जाओ और उस जगह पे जाके नहा लो, तुम डुबकियां मारो 7 और ठीक हो जाओगे। और ये बात बुरी लग गई किसको? नामान को। क्यों बुरी लग गई? भाई नामान पैसे वाला है, नामान सेनापति है, नामान जो है ना रईस आदमी है वो, हम सब जैसा। हम सब चाहते कि हमारे लिए दुआ हो बढ़िया, कि बस दोनों हाथ रखे जाएं, या कुछ ऐसा, कुछ पानी यानी छिड़क के, या कुछ ऐसा, मतलब जो सबसे बेस्ट होता है वैसा कुछ तरीके से हमारे लिए प्रार्थना हो जाए। एक एटीट्यूड है यहां पर जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों में हो सकता है, घमंड। यहां पर एक एटीट्यूड जो एलीशा में है वो इस बात का है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, मेरी बातों को सुनता है, और हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, क्योंकि मैंने पूरा जीवन अपना कैसे दिया। जाओ भजन संहिता खोलो, भजन संहिता, भजन संहिता का पहला अध्याय, पहले वचन से पढ़े कोई। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति मतलब संसार के लोग, समाज, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, क्षेत्र वालों के हिसाब से नहीं चलता है, जो ना पापियों के मार्ग में चलता। हाँ, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठकर। हाँ, हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से हालेलुया। वो क्या करता है? वो परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर की शिक्षा से, परमेश्वर के सिखाए हुए मार्ग से, जैसा परमेश्वर चाहते हैं उससे वो प्रसन्न रहता है, वो उस बात पे एग्री करता है। हाँ, और उसकी व्यवस्था पर हाँ, रात दिन ध्यान करता करता रहता है। ये फर्क है एलीशा में और नामान में। ठीक है, ये एक बात है, उसने अपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसके मार्ग पे चल के, ठट्टा करने वालों की संगति में नहीं बैठ के, दोस्तों की संगति में नहीं बैठ के, अपने आप को साफ रख के, अपने आप को पाक रख के, उसने ये बातें जो है ना, ऐसे चल के उसने अपने परमेश्वर को ऐसा प्रसन्न किया है कि परमेश्वर प्रसन्न है उससे। वो जो भी बोलता परमेश्वर पूरा करते हैं, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। उसके पास ये क्वालिटी है, इसलिए वो अपने परमेश्वर पर घमंड करता है। वो कहता तुम अगर चलते ऐसे तो तुमको ऐसे मेरे पास नहीं आना पड़ता। हालेलुया, ऐसे मेरे पास नहीं आना पड़ता। अपने पैसे से अपना उद्धार कर लो, कर सकते हो तो। उद्धार पैसों से नहीं है, उद्धार के लिए लिखा हुआ है कि कैसे लोग परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर कैसे लोगों को पसंद करते हैं, किस पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं अपने लोगों पर। या एलीशा और एलिया पर परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर के बड़े बड़े काम, एलिया ने बोला आग गिरे तो स्वर्ग से परमेश्वर ने उसके लिए आग भी बरसाई है। क्यों? पता है परमेश्वर प्रसन्न है उससे। जिस किसी से परमेश्वर प्रसन्न है, जो कोई परमेश्वर को प्रसन्न कर ले, उसको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसने परमेश्वर को पा लिया, और परमेश्वर प्रेम से ही पाया जाता। घमंड से कभी परमेश्वर पाया नहीं जाता, ना घमंड से कभी उद्धार होता है। हालेलुया, घमंड से नहीं। हम परमेश्वर कहता है छोटे लोग, दीन और नम्र, टूटे पिसे मन वालों के संग में मैं रहता हूं। परमेश्वर कहता है आप किसी को मत बताओ अपना दुख, किसी को मत बताओ, किसी से मत बोलो मेरी कमी घटी क्या है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है। किसी को अपना दुख मत बताओ।
अपने परमेश्वर को बताओ, अपने परमेश्वर से बोलो, उसको बता दो अपना टूटा हुआ मन, अपना छोटा दिल, अपनी कमजोरी, अपना दुख, अपनी परेशानी अपने परमेश्वर को बताओ। पिछले हफ्ते हमने देखा मूसा के विषय में, हमने सुना परमेश्वर का वचन कहता है वो बड़ा नम्र था, उसका स्वभाव जो था बड़ा नम्र स्वभाव। लेकिन यहां नम्र स्वभाव नहीं है, यह स्वभाव नम्र जैसा नहीं है। यह स्वभाव बोलता है कि मेरे परमेश्वर के लिए झुको, आप हो गए अपने घर के नामान आप। आमीन, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लिए झुको, छोटे हो जाओ, मेरे परमेश्वर से बड़े नहीं हो तुम। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा छुटकारा हो, ये तुम्हारी जरूरत है। ना राजा का लेटर कुछ कर सकता है, ना राजा कुछ कर सकता है, ना वो सोना कुछ कर सकता है, ना वो चांदी कुछ कर सकती है, ना वो जो कपड़े लाया है वो कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमारी जरूरत है, हम सबको जरूरत है। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए काम होना चाहिए, हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारी आशीष परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेगा। तो यहां पर एलीशा जो है, एलीशा बाहर भी नहीं आया, एलीशा ने उसको अंदर से ही जवाब दिया कि ये कर लो, और नामान को गुस्सा आ गया, नामान चला गया। फिर क्या हुआ? लौट गया। 12वां वचन है वो, पांचवें अध्याय का। परंतु हाँ नामान क्रोधित हो यह हाँ कहता हुआ चला गया, हाँ, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके हाँ, कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करे। हाँ क्या दमिश्क की अबाना हाँ, और पर्पल नदियां हाँ, इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। हाँ, क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं मैं। हाँ, इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ हाँ, लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, क्या कहने लगे? हे हमारे पिता, हाँ, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, हाँ, तो क्या तू उसे ना करता? हाँ। अभी वो ये बोलता कि तुम एक काम करो, तुम्हारी जो दवाई है ये फलाने पर्वत पे इतने किलोमीटर दूर, इतनी ऊंचाई पर, इस पेड़ के बाजू में ऐसी भयंकर जगह पे लगी है, तुम जाओ अगर उसको तोड़ सकते हो तो तोड़ लो, अपने जितने भी लोग हैं उनसे तोड़वा लो। एक बड़ा पत्थर है, उसको भारी सा पत्थर, उसको ढकेलना, उसके नीचे गुफा है, उसमें से जाना, फिर बहुत सारे वहां पे मगरमच्छ है, झील के अंदर नीचे एक कुंड है, वहां से एक फूल निकाल के लाना, उससे तुम्हारी चंगाई होगी। भारी काम तो नहीं दिया भाई उसने, कोई बड़ा भारी अलग सा कुछ काम तो नहीं दे दिया, इजी काम दिया है। इजी क्या? नहाना, जो रोज करते हैं आप, तो उसको लग रहा मत बड़ी छोटी सी बात है यार ये तो। और नदी भी, हमारे यहां की नदियों में नहलवा दो। हालेलुया। हम अपना कंफर्ट चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में चाहते हैं कि चीजें ऐसी हो जाए, ऐसे। ये क्या नई बात बता रहा मैं? हालेलुया। चरवाहा बताता है, सिखाता है, हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। अगर आपको बोला गया है, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, ये आदर का पद ना परमेश्वर उम्र देख के देखते हैं, ना जाति देख के देखते हैं, ना वर्ण देख, हमारी शक्ल सूरत देख के नहीं देखते, वो देते हैं। परमेश्वर ने अपनी तरफ से किया। आपको, अगर आप मानते हो, पहली बार अगर आपने माना तो आपको जीवन भर मानना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मानना पड़ेगा वो बात। अगर उस बात को मान के आपके जीवन में एक उद्धार हुआ है, एक चिन्ह चमत्कार हुआ है, एक आशीष हुई है, तो जीवन भर आप नामान नहीं बन सकते। जिस दिन आपने मन फिराया उस दिन परमेश्वर ने कर दिया। ये एक, यहां पर एक बात नहीं है। मैं इसके बाद आपको और एग्जांपल दूंगा, 2 और एग्जांपल दूंगा, पहले इसको पूरा करते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, परमेश्वर के वक्त के वचन के अनुसार हाँ, यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी उसने क्या किया? फिर से पढ़े। तब उसने हाँ, परमेश्वर के वक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर हाँ, उसमें 7 बार डुबकी मारी, हाँ, और उसकी शरीर छोटे हाँ, छोटे लड़की का सा हाँ, हो गया। कैसा हो गया? वह शुद्ध हो गया। उसने वही आज्ञा मानी। एलीशा ने आज्ञा बदली नहीं नामान की वजह से, आज्ञा वही दी गई। उसके जो छोटे छोटे जो दास है ना, वो समझते हैं उस बात को कि तुम यहां घमंड दिखा रहे हो अपना, और तुम्हारे घमंड की वजह से तुम चंगे नहीं हो रहे हो। सुन लो ना एक बार, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, वो सुनो उसकी बात को। हम लोग भी सब सुनते हैं, हम लोग तो छोटी छोटी आशीष खुशी मांगते हैं, वो पूरी हो जाती है। तुम भी ये करो, आदर दे दो। थोड़ी देर के लिए अपना सेनापति होना साइड में रख दो, थोड़ी देर के लिए अपना सोना जो लाए हो अपनी थैलियों में, बोरों में, वो साइड में रखो। थोड़ी देर के लिए वो जो 10 जोड़ी कपड़े लाए उसको थोड़ा साइड में रखो। अगर आप जाए, कहां जाए? आप जाए मत्ती की पुस्तक में, है ना, मत्ती की पुस्तक में जाएं और उसका 3रा अध्याय निकालें। वहां भी एक मनुष्य है,
पढ़े जरा उसके विषय में, कौन है ये मनुष्य? पढ़ो, तीसरा अध्याय का पहले वचन से पढ़ो। उन दिनों में हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में हाँ यह प्रचार करने लगा। एक प्रचार करने लगा। वो प्रचार में क्या बोलता है? देखो, जहां दो बिंदी ऊपर लगी हो वो पढ़ो जरा ध्यान से। मन फिराओ, क्या करो? मन फिराओ, क्या करो? मन फिराओ, क्या करो? मन फिराओ। मतलब मन फिराओ मतलब, मन फिराओ का मतलब, समर्पण करना। हाँ, जैसे आप हैं, जिस कंफर्ट जोन में आप हैं वो सही नहीं है, उससे मन फिराओ उसकी तरफ जिसके नाम का तुम बपतिस्मा लेने जा रहे हो। जिसके नाम का आप बपतिस्मा लेने जा रहे हैं उसकी तरफ अपने मन को करना, संसार से मन फिरा के। जिन चीजों में आज तक आपका मन लगा है, आपकी लालसाओं से मन फिराओ, आपके लालच से मन फिराओ, आपके खुशियों से मन फिराओ, आपके कंफर्ट जोन से मन फिरा के इस हो रहा हो। हाँ, उसके बाद मन फिराओ। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का जो राज्य है निकट आ गया। और निकट आ गया है। ये वही है हाँ जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। हाँ जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है हाँ कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, हाँ, उसकी सड़कें सीधी करो। सड़कें सीधी करो। ये एक भविष्यवक्ता जो है, इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है पहले कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। वो शब्द ये है, ये शब्द जो आएगा, इसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और ये बपतिस्मा देने के लिए आया। ये बपतिस्मा दे रहा है लोगों को। अब बपतिस्मा देते देते अचानक से कांड हो गया। वो क्या हुआ? वो कांड पढ़ो जरा 7 वचन से। जब उसने बहुत से फरीसी और सदुकियों को हाँ बपतिस्मा के लिए अपने पास आते हुए देखा तो उनसे क्या कहा? हिसाब के बच्चों, हाँ तुम्हें किसने जता दिया कि हाँ, आने वाले क्रोध से भागो। हालेलुया। ये बपतिस्मा देने वाला है, मनुष्य आ रहे हैं। अब ये क्या बोलता मनुष्य को? क्यों? उनके माध्यम के बना था क्या डिजाइन कुछ? क्यों? कैसे बचा लिया उसने? उनके कर्म ऐसे हैं। हाँ, उनको बपतिस्मा चाहिए भैया, बपतिस्मा लेने आ रहे हैं सदुकी फरीसी। सुनो, ये यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले ये वही लोग हैं। ये सदुकी फरीसी जो लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो अभी चढ़ाएंगे बलि। ये बपतिस्मा सुन के बोले बपतिस्मा मिल रहा है, चलो हम लोग भी लेने लगे हाथ बपतिस्मा। हाँ, तो बपतिस्मा लेने से पहले वो क्या कह रहा है? मन फिराओ। जो कोई बपतिस्मा लेने चाहे वो क्या करे? वो मन फिराए। और ये सदुकी फरीसियों ने कोई मनन नहीं फिराया है। ये बस देख लिए कि कुछ हो रहा, चलो चले चलते हैं, मन में जाके बपतिस्मा ले लेते हैं। स्वर्ग का राज निकट है भाई। स्वर्ग का राज किसको मिलेगा? जो बपतिस्मा लेगा उसी को मिलेगा। तो क्या करें अपन? चलो चलो बपतिस्मा ले डालते हैं। मनन फिराने से क्या मतलब है? बपतिस्मा से मतलब है बपतिस्मा ले ले तो स्वर्ग मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत आसान है यार। भविष्यवक्ता खड़ा है, उसका काम धंधा नहीं उसके पास, वो यही कर रहा है, सुबह शाम तक डुबकी ही दे रहा है। वो क्या कर रहा है? वो यही कर रहा है। ये आदमी खाली खड़ा है, बपतिस्मा दे रहा है, चलो ले लेते हैं। हाँ, लेकिन ये भविष्यवक्ता जो है ना, ये छोटा मोटा भविष्यवक्ता नहीं है। इसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है। इसका जन्म जो हुआ है ना, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से बनाया गया। भविष्यवाणी हुई इसके लिए पहले। ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसके लिए भविष्यवाणी हुई, बाकायदा भविष्यवाणी हुई। और किसने की है? जिसने यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की थी, उसी यशायाह भविष्यवक्ता ने इसके विषय में भविष्यवाणी की है। ये छोटा आदमी नहीं है, ये समझता है चीजों को। इसने क्या बोला? सांप के बच्चों। और जितनों ने उस बात का बुरा माना वो लौट गए, उन्होंने जानजन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लोगों को, इतने सारे लोगों के बीच में भाई बोल दिया सांप के बच्चों, बुरा लगेगा उनको। जितनों को बुरा लगा लौट गए वो, और जितनों को नहीं लगा सुन के भी उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने मन फिराया। मन फिराने के बाद उनके जीवन में, और उनके लिए स्वर्ग का राज निकट हो गया। जैसे हम सबों के लिए हमने मन फिराया, हम सबों के लिए स्वर्ग का राज निकट हो गया। परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे चाहते हैं ये कि हमारी दीनता, हमारी नम्रता कैसी हो जाए। एक सेम चीज मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। मत्ती की ही पुस्तक में है वो एग्जांपल, और इस बार यीशु मसीह हैं। कोई निकाले 15वां अध्याय मत्ती का, है ना, और उसका 21वें वचन से पढ़ो। यीशु वहां से हाँ, निकलकर यीशु मसीह वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। सूर और सैदा के प्रदेश में यीशु मसीह आ गए। हाँ, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली। कौन है वो कनानी स्त्री? वो इजरायली नहीं है, वो कनानी आने जाती है वो। हाँ, और चिल्लाकर कहने क्या करने लगी वो?
यीशु मसीह चल रहे हैं, भीड़ चल रही है यीशु मसीह के पीछे, वो पीछे से चिल्लाती हुई आ रही है। ठीक है, क्या चिल्ला रही हो? हे प्रभु, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हाँ मुझ पर दया कर। क्या करो? मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। हाँ, उसको क्या है? उसकी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। थोड़ा बहुत नहीं सता रहा है। अगर वो ये कह रही कि बहुत सता रहा है और वो दौड़ के पीछे से चिल्लाती हुई आ रही है, तो उसका मतलब बहुत सता रहा दुष्टात्मा उस बच्ची को, उसकी बेटी को। और इसके पहले कि वो यहाँ यीशु मसीह के पास पहुंचे, उसको पता है, पहले ही वो यीशु मसीह को प्रभु कहती है। क्या कहती है? प्रभु कहती है। वो कनानी स्त्री यीशु मसीह को प्रभु कहती है, और उसको पता है कि जहां मैं जा रही हूं, जिसके पास मैं जा रही हूं, दुष्टात्मा निकालता है। कईयों को बहुत पहले किया है, अभी मेरी बेटी की बारी है। हाँ, फिर क्या होता? पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। यीशु मसीह ने कोई जवाब ही नहीं दिया। यीशु मसीह को प्रभु बोले जा रहा है, कनानी स्त्री है, यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई दौड़ रही, सुनाई भी दे रहा है यीशु मसीह, ऐसी बात नहीं, सुनाई देता उनको। यीशु मसीह सुन भी रहे, और प्रभु बोलने के बाद उसने अपनी स्टोरी भी बता दी कि मेरे को तकलीफ क्या है, वो भी बता दी। उसके बाद भी उसकी तरफ यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ? पर उसके चेलों ने आकर किसने? उससे किसके चेले? किसको बोला उन्होंने? यीशु मसीह को बोला। अप्रोच लगाई भाई। चेलों ने बोला प्रभु प्रभु करते आ रही, थोड़ा देखो इसको कौन है। हाँ, इसे विदा कर। हाँ, इसको विदा करो। वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही। नहीं तो क्या करेगी? चिल्लाती चलेगी। ये जहां जहां अपन चलते चलेंगे चिल्लाती चलेगी। इसको विदा करो पहले भैया। देखो यीशु मसीह, थोड़ा सुधी ले लो उसकी, वो पीछे चिल्ला रही है। फिर क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की हाँ खोई हुई भेड़ों को छोड़ हाँ, मैं किसी के पास नहीं भेजा। हालेलुया। ये क्या है? ये वही है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास भी ये बात है कि मुझे जिसके लिए भेजा गया है मैं बस वही करूंगा। मेरे को अभी बुलाहट नहीं है। पौलुस को बोलिया गया, पौलुस जाएगा अन्य जातियों के पास में। मेरे को बोला गया इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास, और ये कनानी है। क्या? ये कनानी है। हाँ, फिर क्या हुआ? पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने हाँ, लगी, मतलब उसको मना कर दिया गया। पहले उसको मना कर दिया गया कि भाई मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के लिए नहीं करूं, लेकिन वो फिर भी आई। वो फिर क्या हुआ? हे प्रभु, हाँ, वो क्या बोलती है? सहायता कर। हाँ, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर हाँ, कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अरे बाप रे, क्या बोला यीशु मसीह ने? क्या बोला? लड़के कौन? इजराइली। लड़कों के हिस्से की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। बिल्कुल दया ही नहीं है यीशु मसीह में यार। क्या यीशु मसीह ने क्या बोला? कौन है तुम? कुत्तों के बीच में डालना उचित नहीं है। मनुष्य की संतान है, इंसान है, वो कनानी है तो क्या वो इंसान तो है, लेकिन ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बोला ये बात को। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कायदे से, अगर आप किसी के मुंह पे यहां जितने बैठे हैं, अभी अपन इतने छोटे ग्रुप की बात करें, इनमें से किसी को बोल दिया जाओ कोई प्रार्थना करवाने आए, उसको बोल दो कुत्ते हो तुम, और कुत्तों के लिए प्रार्थना नहीं होगी, क्या होगा भाई? अरे मतलब चले जाएंगे, वो तो छोड़ो, कूटने काटने ना लगे। चले जा, नहीं करा किसी दूसरे पादरी के पास चले, वो तो दूसरी बात है, हो सकता कूट देंगे वो। हाँ, इतना घमंड है तुमको। हाँ, लेकिन उसने घमंड नहीं दिखाया। वो कनानी स्त्री ने कुछ विरोध नहीं दिखाया, क्योंकि वो जानती है इस बात को कि वो पहली बात कनानी है, और दूसरी बात ये कि यीशु मसीह है वो। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों मालूम है? क्योंकि कनानियों ने मन नहीं फिराया ना। अभी वो मसीह इजराइली नहीं है ना, इजराइल के परमेश्वर के जैसे चलते नहीं है ना वो लोग। उनको पता है उसके बाद भी उसको जैसी वो है वैसे ही में उसकी बेटी की चंगाई दुष्टात्मा से चाहिए उसको, इसके लिए वो वैसी गई। उसने क्या बोली? जवाब दी। सुनो, बड़ा प्यारा जवाब है वो, बहुत सुंदर जवाब, मेरे को बहुत पसंद है ये जवाब। हाँ, उसने क्या कहा? सत्य है प्रभु। उसने कहा सत्य है प्रभु, सच है प्रभु, सही बात है प्रभु, कुत्ता ही सही हम। ये भी सही बात है, हमारी हरकतें कुत्तों जैसी है, हमारी लालसाएं कुत्तों जैसी है, हमारा सब ऐसा ही है। हम परमेश्वर के राज्य को सुनते समझते जानते नहीं है, कुत्तों जैसा ही स्वभाव है, कुत्ते ही जैसे यहां वहां चीजें करते रहते हैं, हम वैसे ही है। अभिलाषाओं में पड़े लोग हैं, घमंड में लोग पड़े हैं, हम वैसे ही लोग हैं
सब कुछ सही है प्रभु जी। उस बात को, उस सब कुछ उसने तुरंत एक्सेप्ट किया, माना उस बात को, उसने उसका विरोध नहीं किया। उसको बोला गया, उसने उस बात का, उसने उसको एक्सेप्ट किया और बोला हाँ ये सच है, सत्य है प्रभु आप जो बोल रहे हो। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से बहुत ऊंचा है, मुक्तिदाता, उद्धार करता, वो सब जानता है, उसको सब पता है। उसने बोला सत्य है प्रभु, उस कुत्ते में क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, उसका पूरा कैरेक्टर, उसका पूरा जीवन, उसका पूरा खानदान छुपा है उस कुत्ते शब्द में। वो सब कुछ उसने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ मान लिया, विरोध नहीं किया। उसको मालूम है विरोध अगर करते हैं तो दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है पृथ्वी पर जो उद्धार कर दे। उसके आगे तो झुकना पड़ेगा, उसको तो प्रभु बोलना पड़ेगा, उससे बड़े हो नहीं सकते। वो अभिलाषाओं में नहीं फंसा। लिखा है यीशु मसीह में कुछ भी पाप नहीं था। परमेश्वर पृथ्वी पर हमारे लिए यीशु मसीह के रूप में आए, और बात उसकी है, वो कनानी स्त्री को पता है कि यहां आदर देना है, यहां बात मानना है। दूसरा कोई मनुष्य पृथ्वी पर नहीं है जो उसकी बेटी की दुष्टात्मा से उसको शुद्ध कर पाएगा, लेकिन ये यीशु मसीह है। अगर ये कुत्ता भी बोलते ना चलेगा। हरकतें तो वैसे ही है ना, हमने मन कहां पर आया, हमने थोड़ा ना बपतिस्मा लिया, हम थोड़ा ना मसीह इजराइली है, अन्य जाति होते हुए भी हम उसके पास है, हमारी जरूरत है ये। उस कनानी स्त्री ने सोचा ये मेरी जरूरत है, मेरी बच्ची की, मुझे झुकना है, चाहे कुत्ता बोले या लात मार दे मेरे को, लेकिन मैं आई यहां क्यों हूं? उद्धार के लिए। मेरा उद्धार होना चाहिए, मेरा छुटकारा होना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं सुन लूंगी हर एक बातों को। जब बहुत सारे लोगों को डांट पड़ती है, बातें सुनाई जाती है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोल सकते हैं कि बातें सुनाया जाता है। लिखा है बाइबल में, लिखा है डांट अच्छी है आप लोगों के लिए। अगर आपको डांट सुनने मिल रही है ना, बहुत अच्छा है, डांट सुनो, डांट आपकी शिक्षा है, और वैसे उसी मार्ग से आपका उद्धार है। आपकी मनमानी, आपकी इच्छा, आपके हिसाब से वो उद्धार आपको मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। एक नहीं 1000 रास्ते आप कोशिश कर लो, नहीं मिलेगा। जैसा बोला जा रहा है, जैसा सिखाया जा रहा वैसे ही आपको करना है, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। साफ बात है, ऐसे ही होगा बॉस। आप चाहे जितने जिद्दी हो, आप अपने उद्धार के लिए अगर जिद्दी बने रहोगे तो उद्धार कभी मिलने वाला नहीं है। इसने बोला सच है प्रभु, उसके बाद पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं, हाँ, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। उसके लिए उद्धार जो है ना, वो चूर-चार में ढूंढ लिया उसने, कि जो मेज से जो गिरता है ना चूर-चार, वो कुत्तों का हिस्सा ना, वो ही समझ के मेरी बच्ची के लिए ये कर दो। मैं वो चूर-चार ही समझ लेता हूँ। कुत्ता, मैं ठीक हूं, हम लोग कुत्ते हैं, हमको डायरेक्ट मेज से नहीं दे दो, वो गिर रहा है ना जो मेज से, उसको तो मत मसलना, उसको तो दे ही देना हमको। तो यीशु मसीह क्या हुआ मालूम? यीशु मसीह प्रसन्न हुए इस बात से, यीशु मसीह खुश हो गए इस बात से कि इसको मैंने डांटा हूं, इसको मैंने कुत्ता बोला हूं, उसके बाद भी ये मुझे प्रभु 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 और प्रभु ही कह रही है। हालेलुया। ये प्रभु कह रही है, डांटने के बाद, सुनने के बाद भी ये क्या कर रही है? ये प्रभु कह रही है। तो यीशु मसीह ने दया में आके, आनंद से भर के क्या बोला सुनो? यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु मसीह ने इस बार डायरेक्ट उसी को उत्तर दिया, चेलों को उत्तर नहीं दिया। हाँ, क्या उत्तर दिया? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, हालेलुया, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। अगर यहां वो ये बोल रही होती मुझे एक सोने की खदान मिल जाए, तू जैसा बोलती है, तो क्या क्या अच्छा है? परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को प्रसन्न रखना, खुश रखना, या उनको नापना? महिमा क्या है? एक शब्द है सराहना। क्या है सराहना? का मतलब क्या है? सराहना, तारीफ करना। मैं क्या कहता हूं? परमेश्वर की क्या करो? तारीफ करो। हम क्या करते हैं सुबह दोपहर शाम? हम परमेश्वर की तारीफें करते हैं कि आप अच्छे हो परमेश्वर। हम इस बात का विश्वास करते हैं, भले हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप अच्छे परमेश्वर हो, आप देने वाले हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं वो सब के लिए जो आपने मुझे दिया है, और मैं धन्यवाद करता हूं उन सब का भी जो आप हमको देने जा रहे हो। हम धन्यवाद करते हैं, आपने आज तक हमको बचा के रखा हुआ है। हालेलुया। आपने हमें मिटने नहीं दिया, आपने हमें नीचे जाने नहीं दिया, आपने बचा के रखा है, बना के रखा है।
परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और इसके लिए परमेश्वर ने प्रकट किया, परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। कई बार मनुष्यों को उनके हिस्से की चीजें नहीं मिलती हैं, उनके हिसाब से काम नहीं होता है, उनको मान सम्मान कम मिलता है, करते हैं। अरे जिस परमेश्वर ने आपको आज तक रखा हुआ है अपनी महिमा के लिए, उसकी सिर्फ तारीफें करना है। जितने लोग भी प्रार्थना करते, कितने लोग प्रार्थना करते हैं यहाँ पर? ये करते, ये करते, ये करते, ये करते, ये करते, सबसे पहले क्या करते हैं? किस बात का? अभी तो मांगने वाले हो आप, अभी तो प्रार्थना करने वाले हो ना, तो प्रार्थना करने से पहले क्यों धन्यवाद? हालेलुया। ये हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं पहले। जब तक आप अपने बाप को बाप बोलोगे नहीं, आदर दोगे नहीं, प्यार करोगे नहीं, धन्यवाद बोलोगे नहीं, क्यों सुनेगा आपकी बात? क्यों सुनेंगे? आप तारीफ करोगे नहीं, बकोगे क्यों? सबसे पहले आप धन्यवाद करते हो। धन्यवाद, धन्यवाद, दयालु, प्रेमी, ये तारीफ है, ये प्रशंसा है परमेश्वर। प्रेमी, दयालु परमेश्वर, ये जो दयालु होना उसका, उसकी तारीफ है कि आप ऐसे हो। ये जो महिमा है ये परमेश्वर को बहुत पसंद है, इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। और अगर परमेश्वर को आपने प्रसन्न कर लिया तो क्या होगा? अगर बॉस को प्रसन्न कर लिया तो प्रमोशन मिल जाता है। अगर आपने परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया तो आप अलीशा बन सकते हो, आप एलिया बन सकते हो, आप परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा लेके चलने वाले नबी बन सकते हो, सामर्थी, आपका आदर हो सकता है। हालेलुया। आप जब जाओगे आपको कुर्सी खींच के दी जाएगी, बैठिए सर, आप, आदर मिलेगा आपको। आमीन। दोनों के लिए, हम सब के लिए, हमारे, मेरे लिए भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। जरूरत यह है कि हम आदर करें परमेश्वर, परमेश्वर को महिमा दें, हम परमेश्वर को प्रसन्न रखें। हम ऐसा कोई काम नहीं करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमारे लिए, अगर हम चाहते हैं हमारे लिए उद्धार हो, तो उद्धार हमारी शर्तों पे नहीं होगा, उद्धार परमेश्वर की शर्तों पे ही होगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने से ही होगा, परमेश्वर को आपको अच्छा मन देने से ही होगा। अगर कोई है इस पूरी सृष्टि में जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, हालेलुया, तो वो कौन है मालूम है? कौन है? आपका सड़ा हुआ मन। यहां पर जो है, ये बपतिस्मा देने वाले ने एक शब्द बोला, उसने क्या बोला? मन फेराओ। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, अपने मन को फिरा दो। सिर्फ आपके मन को फिराना है परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए, सिर्फ मन फिराना। अगर आपने मन फिरा लिया, आशीषें आपकी है, छुटकारे आपके हैं, सब सारी खुशियां आपकी है। अगर आपने मन नहीं फिराया, आप चाहते हैं कि आप जैसे है, जैसे नामान कहता, नामान बैठा हुआ घोड़े में, नीचे नहीं उतरा, अपने घोड़े पे बैठा हुआ है, वो ये सोच के कि यहां पर अभी एलीशा आएगा, वो घोड़े से नीचे नहीं उतरता, रही से इतना है, वो घोड़े से नीचे नहीं उतरता, घोड़े पे बैठे बैठे बोलता बुला एलीशा को, एलीशा आए, उसके बाद जहां मेरे को तकलीफ है वहां वो हाथ रख के सहलाए, ऐसा तो करके, और चंगाई की प्रार्थना करते जाए, और मैं बैठा रहूं। हम सबों के साथ भी है ये कठोरता है। ये अगर हम परमेश्वर के लिए फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर के लिए झुक नहीं रहे हैं, घुटनों पर आना मालूम क्या होता है? घुटनों पर आना, आपके आपे से नीचे आते हो, आप अपने कद से नीचे आते हो, आप अपने इंजीनियर होने से नीचे आते हो, अपने डॉक्टर होने से नीचे आते हो, अपने रईस होने से नीचे आते हो, अपने सुंदर होने से नीचे आते हो, अपने जो कुछ भी आपके अंदर सब इंटेलिजेंट होने से नीचे आते हो। आप घुटनों पर जब जाते हो, अपने कद को छोटा करते हो। आप, हमारे कद को छोटा करना, उसके लिए जिसने हमको इस कद का बनाया है, उसके लिए झुकना है, उसके लिए घुटनों पर जाना है, उसकी महिमा करनी है, उसने जिसने आपको इस लायक किया है कि आज आपके पास सबसे उत्तम है, और आपके आने वालों के पास भी उत्तम जाने वाला है। 7 पीढ़ियों तक ब्लेसिंग्स बनी रहने वाली है यीशु मसीह के नाम। सबसे अच्छे से अच्छा, बेस्ट, सबसे जो बेस्ट होगा ना, वो आपके नसीब का है। मालूम क्यों? क्योंकि आपने अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया है, आपने अपने मन को फिरा लिया है। और सुनो, मन फिराने का मतलब, और एक बात भी बताता हूं, मान लो आपने मन फिराया, आप यीशु मसीह के हो गए, परमेश्वर ने आपको उद्धार दे दिया, उसके बाद आपने फिर मन फिरा लिया, किस तरफ? क्या कर लिया? संसारी हो गए फिर से आप, फिर दोबारा मन फिराना पड़ेगा उद्धार के लिए। हम लोगों से हम परखते रहते हैं ना, अपने रिश्तेदारों को देखो, पति अपने पत्नी को परखती रहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? करते तो ये करो, हमको गोल्ड दिलाओ, हमको डायमंड दिलाओ, हमको यहाँ ले चलो, हमको वहां ले चलो। पति भी परखते रहता है, मिल मटन बनाओ अच्छा वाला इस बार,
हम परखते हैं मनुष्य को, अपने रिश्ते में परख, अपने दोस्त को परखते, भाई पिक्चर दिखा दे, भाई चाय पिला दे, परखते हैं हम। क्यों परखते? कि आज भी ये वैसा प्यार रखता है कि नहीं, वैसा है कि नहीं हमारे में। दोस्तों को परखते हैं हम, परखते रहते हैं कि जैसा ये पहले था वैसी है कि नहीं। परमेश्वर भी चाहते हैं कि आपने जैसा प्रेम सबसे पहली बार किया था, जब आपका उद्धार हुआ, आपका छुटकारा हुआ, आपकी आशीष हुई, आज भी आप वैसे ही बने रहो। एक बार जैसे आप परमेश्वर के लिए हो गए, परमेश्वर चाहते हैं अब इसी साइड रहो बॉस, ऐसे ही रहो, यही जीवन है। आपको पता है ये जो एलीशा है, इतना जो घमंड कर रहा है, ये चेला है किसका? एलिया का। जब ये चेला था तब ये ऐसा नहीं था, तब ये पीछे पीछे भागता था एलिया के, जैसा वो कहता था वैसा ये सुनता था, वैसा मानता था, छोड़ता नहीं था साथ। इसने कसम खाई थी कि जो इसके पास है मैं इससे लेकर आऊंगा जाने से पहले। आपको पता है उसका इंतजार और उसका सबर, जब वो उठा लिया गया था ना, तब भी वो टकटकी लगाए थे ऐसे, तब भी वो जगह से हटा नहीं था वहां से, जहां से एलिया को उठा लिया गया था ना, वहीं एलीशा खड़े होकर ताक रहा था ऐसा कि अब देगा ये, अब जाने से पहले अपनी ब्लेसिंग्स बोल के जाएगा। इंतजार में खड़ा था, आदर में खड़ा था, वहीं खड़ा था, हिला नहीं बंदा। और जैसा उसने सोचा था वैसा उसने पाया भी। हाँ। और जब उसने पा लिया ना, तो उसने बोला मैंने अपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, मैंने अपने गुरु को प्रसन्न किया है, मैंने जीता है अपने अच्छे कामों से, उसको जीता है मैंने। अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता ना, तो एलिया बोलता कि मैं नहीं दूंगा तेरे को, नहीं देना चाहता, लेकिन वो उससे प्रसन्न था, उसका परमेश्वर उससे प्रसन्न था, तो उसको मिला। जब मिल गया ना एलीशा को, उसके लिए इतना एटीट्यूड उसमें बनता है, उसने अपने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर से लिया है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा चलता है वो। और ये परमेश्वर भी चाहते हैं, हाँ, कि नामान तुम नीचे उतरो, अपने घोड़े से पहले नीचे उतरो, वहां जाओ, उसके पास जाओ, वहां छोटे होके जाओ और बोलो प्रभु। उसको प्रभु मत बोलो, प्रभु सिर्फ यीशु मसीह को बोलना। हालेलुया। ये जो कनानी स्त्री, वो भी यही की, दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे जा रही है यीशु मसीह, पीछे पीछे जाते जाते कुत्ता भी सुन लिया अपने लिए उसने। उसके बाद बोले सच है प्रभु, सब अच्छा है, बस ये कर दो। हम सबको भी यही करना है। क्या नसीब में है, क्या डांट मिलती है, तकलीफ मिलती है। यीशु मसीह ने बोला कि जितने भी तकलीफ थी ना, सब यीशु मसीह ने खुद पे ली, हमारे उद्धार के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमको स्वतंत्र किया। हम स्वतंत्र लोग हैं यीशु मसीह। हम अगर उद्धार चाहते हैं, हम अगर आशीष चाहते हैं, कुछ भी अगर हम चाहते हैं परमेश्वर से, तो हमको परमेश्वर के लिए वैसा बनना है जैसा वो चाहते हैं हमसे। अगर वो चाहते हैं कि हम दीन हो जाएं, तो हमको दीन हो जाना है। अगर परमेश्वर चाहते हैं आप नम्र हो जाओ, तो नम्र हो जाओ। आपका स्वभाव बदल लो, अपना जीवन बदल लो, अपने काम बदल लो, मन फिरा लो पूरी तरीके से। अगर हमने सच में मन फिरा लिया, सब कुछ है हमारे लिए। जो सोचते हो आप, जो भी आपके लिए उद्धार है, उद्धार कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर अगर चाहते हैं आप दीन हो जाओ तो दीन हो जाओ, आप नम्र हो जाओ तो नम्र हो जाओ, झूठे हो तो सच बोलने लगो, ट्रांसपेरेंट हो जाओ, साफ कर लो परमेश्वर की नजर में, खुद को खुला करके रखो। देखो प्रभु मैं ऐसा हूं, क्यों मालूम? क्योंकि आप उससे कुछ छुपा नहीं सकते हैं। वो मांस गूदे गूदे जानता है। वो कहता है कि जब तुम रचे भी नहीं गए थे ना तुम्हारी मां के पेट में, तब से मैं तुमको जानता हूं। जब से हमारा जेंडर नहीं पता था, जब माँ बाप को, हम पेट में आने से पहले अपनी मां के परमेश्वर जानते हैं। क्या बड़ी बात है ना ये। वो है परमेश्वर, सनातन आदि काल से परमेश्वर। वो परमेश्वर, वो शुरुआत भी वही है और एंड भी वही है, वो सब कुछ है। उस परमेश्वर से आप चाहते हो तो उसकी सुनोगे कि अपनी मनवाओगे कि नहीं ऐसे नहीं प्रभु, ऐसे कर दो। अगर बीमारी जा नहीं रही है तो सोचो क्यों नहीं जा रही है। अगर काम बन नहीं रहे हैं तो सोचो क्यों नहीं बन रहे हैं। अगर कर्ज है, अगर श्राप है, अगर बंधन है, अगर रोग है, क्यों है? अगर हम मसीह हैं, हम अपने परमेश्वर को जानते हैं और हमने अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, उसके बाद भी अगर छुटकारा नहीं हो रहा, आशीष नहीं हो रही, तो खुद को झांक के देखने की जरूरत है कि क्यों नहीं हो रहा है। हालेलुया। क्यों फंसे हम वहीं पे, क्यों इसके आगे नहीं जा पा रहे? इसीलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हम पूरा सरेंडर अपनी लाइफ का नहीं कर रहे हैं, पूरा समर्पण अपने जीवन का नहीं दे रहे हैं। जब तक आप अपने जीवन का पूरा समर्पण नहीं करते हैं, तब तक आप उद्धार, आशीषें, चंगाइयां आपको मिलेंगी किश्तों पे। कितने दिन की टेम्परेरी मिल जाए कोई भरोसा नहीं। एक बार यीशु मसीह ने एक ही बार में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया, एक ही बार में हमने उद्धार पाया,
एक ही बार में हमने आशीष पाई, एक ही बार में हमने चंगाई पाई, एक ही बार में हमने यीशु मसीह पाया, एक ही बार में हमने पवित्र आत्मा पाया। तो जैसे पहले दिन आप एक से हुए थे, वैसे ही जीवन भर बने रहना। एक बार आपने मन फिरा लिया, आप यीशु मसीह के हो गए, यीशु मसीह के हो जाइए। संसार और संसार की अभिलाषाओं को लात मार दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए, वो पीछे आएंगे आपको पूरा करने के लिए। हालेलुया। अगर आप चीजों के पीछे भाग रहे हो तो वो और आपको ऐसा ठेंगा दिखाते दिखाते एक 10 कदम आगे चलती चलेगी। आप पीछे चलोगे और वो उसको कभी पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही आप घूम गए अपने परमेश्वर की ओर, अगर आप हो गए, तो वो पीछे पीछे आएंगी। आपकी खुशियां, आपका आनंद, आपका जॉय, वो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि अपनी लालसाओं के पीछे भागो, लालसाएं तुमको मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता तुम सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तु में तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, फ्री में। ऐसे यूं ही का मतलब क्या होता है? ऐसे ही। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें